प्रियंका जी को मैं सुन रहा था, सुबह सुबह का झगड़ा ये मैं सुबह ही देखा था। वो इसलिए कर रही थी क्योंकि वो रूम छोटा था और जो इलेक्शन एजेंट है वो वहाँ जो बूथ होती है, मशीन रखी रहती है, उसके पास बैठे होंगे, इसलिए उनकी परेशानी थी। एक्चुअली एल शेप में सिटिंग की जाती है, तो एक जो साइड होती है उसमें पोलिंग इलेक्शन ऑफिसर्स बैठे रहते हैं, जो भी लोग हैं 4 लोग, और दूसरी तरफ जो एल का शेप है उसमें पोलिंग एजेंट बैठते हैं। उनकी डिस्टेंस इतनी होती है कि वो वहाँ से उसको मशीन को ना देख सके, लेकिन वो इसलिए बैठते हैं, उसकी वजह यह है कि जो पोलिंग ऑफिसर है, इलेक्शन ऑफिसर है, वो तो नहीं पहचानता वोटर को कि वो फर्जी है कि सही है, मतलब उसने दिखा दिया आधार कार्ड या कुछ और कर दिया, लेकिन जो पोलिंग एजेंट बैठा हुआ है वो तो लोकल है, वो उस बूथ के पास का है, तो वो पहचानता है। और यदि पोलिंग एजेंट ऑब्जेक्शन कर दे तो पोलिंग ऑफिसर भी उसको वोट देने से रोक सकता है। हाँ, रोकना ही पड़ेगा, मतलब वो तो फिर बाद में तय करेगा। देखिए एक खबर आप सॉरी आप कंप्लीट कर लें सर। नहीं, ये बात है। दूसरा जो आपने बहुत सही सवाल किया, बीजेपी ने और इस बार उस मूवमेंट को नहीं बनने दिया जो ममता जी ने पिछली बार किया था, बंगाली और बाहरी, और ये एक बड़ी वजह होगी उस चुनाव में ममता को कमजोर होने की, क्योंकि वो उस लड़ाई को उस तरह से नहीं लड़ पाए। माइनॉरिटी फैक्टर तो अब भी मुझे लगता है कि उन्हीं के साथ है पूरी तरीके से, उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। लेकिन सर एक और बड़ा मुद्दा महिलाओं का और महिलाओं की सेफ्टी को लेकर के जो बीजेपी ने बनाया, अभी खबर मैं आपको दे रहा हूं। पहले ये अमित मालवीय ने ये आरोप लगाया है, तो ये ऐसी खबर की तो तुरंत पुष्टि होती है, पता चल जाएगा, अभी तस्वीर भी आ जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि तृणमूल के गुंडों ने श्रीमती रचना देवनाथ, जो कि आरजी कर के रेप और मर्डर केस की विक्टिम की माताजी हैं, जिनको बीजेपी ने इस बार पानीहाटी से अपना कैंडिडेट बनाया है, उन पर हमला किया है। वो अभी आप दिखा रहे थे ना, वो विजुअल्स थे, आप शायद रचना देवनाथ के साथ, रत्ना देवनाथ का भी हमने। हाँ, तो ये अगर उनके साथ भी अगर हुआ है, आरजी कर की जो विक्टिम थी उनकी माताजी बीजेपी की कैंडिडेट हैं, बीजेपी कह रही है उनके साथ भी उनके ऊपर भी टीएमसी ने हमला किया। भाई वो तो सिंबल ही है अपने आप में, वो महिला जो है वो सिंबल है कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए उसकी विक्टिम का, तो उनके ऊपर भी हमले का आरोप है। सबसे बड़े मार्जिन से देखिए, जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ था तो टीएमसी ने ये कहा था कि उसके खिलाफ हम कुछ नहीं बोलेंगे, उनके खिलाफ हम एक शब्द नहीं बोलेंगे, भले ही भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया, लेकिन उनके ऊपर इस तरीके से हमला होना मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो तो सिंबल बनकर आई है ना कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में किस तरीके से महिलाओं के साथ बंगाल के अंदर अत्याचार हुआ है, उसका सिंबल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उसको टिकट दिया कि पूरे प्रदेश की महिला इस बात को समझे कि एक विक्टिम के महिला को, मदर को हम टिकट दे रहे हैं, इसका मतलब बंगाल में महिला सुरक्षा कितने खतरे में पड़ी हुई है और हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, इसलिए उसकी मदर को हम चुनाव के अंदर उतार रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि बंगाल की महिला देखेंगे। दूसरी बात जो कहते हैं कि अभी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो कहा जा रहा था कि बाहर की पार्टी है, बंगाल बनाम बाहरी की जो पार्टी है, अब जिस पार्टी के 77 एमएलए राज्य के अंदर हो, विपक्ष का नेता जिस पार्टी के हो, आप उस पार्टी को बाहर की पार्टी कैसे कह सकते हो? अब तो विपक्ष का नेता शुभेंदु अधिकारी वहां पर रहा और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उस एलीट क्लास के दिमाग में था सर, वो 2021 ये लोग नहीं चलेंगे, ये हमारे टाइप के लोग नहीं है। लेकिन 2021 के बाद जो चुनाव परिणाम आया और भारतीय जनता पार्टी 77 पे चले गई, 38% का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ जोड़ लिया है। 8 से 10% का भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में वोट बैंक का फर्क है। उसके बाद आप ये कैसे कह सकते हो कि भाई भारतीय जनता पार्टी बाहर की पार्टी है? चाहे लोकसभा का परिणाम हो, चाहे विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन हो, अमित शाह और मोदी जी ने भी जिस तरीके से इस बार चुनाव में लीड लेकर चुनाव प्रचार किया, भारतीय जनता पार्टी का संगठन देखा है, उस संगठन ने जिस तरह से जमीनी स्तर पर काम किया, मुझे लग रहा है कि जनता भले ही कितना भी बोले कि बाहरी और बंगाली की बात करे, जनता ने तय कर लिया कि भाई अगर बंगाली आदमी हमें लिए इतने अत्याचार कर सकता है तो इससे बेहतर है कि वो नैरेटिव तो ध्वस्त हो गया, नहीं चला। ये जो रत्ना देवनाथ जी हैं, इनका बयान भी आ गया है। इन्होंने कहा कि मेरे ऊपर हमला हुआ, मुझे गो बैक के नारे लगाए गए और पुलिस ने सहयोग करने से इनकार कर दिया। जो लोग इनके साथ जो भी बदसलूकी कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, अभी इन्होंने पुलिस से कहा कि आप उनको पकड़िए, तो उन्होंने सहयोग करने से इनकार कर दिया। और आगे वो कह रही हैं कि मैंने देखा कि बीजेपी के बटन पर ईवीएम में स्याही लगाई हुई, स्याही लगाई। अब ये तो बड़ा खतरा, क्योंकि स्याही जैसे ही दबाएगा स्याही लगी होगी तो बाहर निकल के पता चल जाएगा कि बीजेपी को वोट देके आई। तो ये यहाँ वो फिर डर वाली बात, ये डर वाली बात है। ये बयान निकलवा लें एक बार जरा, रचना देवनाथ जी का बयान। ये तो कोलकाता से ही लड़ रही होंगी ना? नहीं, कोलकाता नॉर्थ 24 परगना से है, पानीहाटी। और वहां पे हालांकि इन पे पहले भी इनकी हुटिंग हुई है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब इन्हें टिकट मिली, ये प्रचार पे गई, तो वहां पे टीएमसी की बहुत सारी महिलाओं ने, वर्कर्स ने इनकी हुटिंग की। ये लगभग 15-20 दिन पहले की बात है। देखिए, ये कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये कोई भी अगर पार्टी थोड़ी भी गंभीर होगी
तो मान लीजिए थोड़ा बहुत आपको डिस्टरबेंस लगे भी कि वो जीत सकते हैं, पानीहाटी में तो वैसे भी एक महिलाओं की सिंपत्ति होगी, दूसरा जो टीएमसी का 30% ब्लॉक है वहां पे 5% है जो माइनॉरिटी डेमोग्राफी है, तो वो भी टीएमसी के लिए नहीं है, तो घबराए हुए निश्चित तौर पे होंगे। लेकिन एक ऑप्टिक्स के लिए भी आप व्यवहारिक तौर पे सहनशीलता दिखाते हैं। ये सहिष्णुता की कमी जो है ये दिखाता है कि टीएमसी का मूल चरित्र क्या है ये। और जिस तरीके से जब आप रचना देवनाथ को अटैक कर सकते हैं, आरजी कार विक्टिम की मदर को, तो आप सोचिए आम महिलाओं को लेके उस पार्टी की अपनी क्या मानसिकता है। जी, जो महिला मुख्यमंत्री है उनके साथ